सबों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज हम बातें करेंगे बाइबल में से एक नपुंसक व्यक्ति के बारे में और फिलिप के बारे में। प्रभु ने एक नपुंसक व्यक्ति को कैसे चुना, उनके जीवन में प्रभु ने कैसे बदलाव लाया, इसके बारे में बातें करेंगे। उससे पहले हम एक नपुंसक व्यक्ति के जीवन की गवाही को सुनेंगे। उसके जीवन में प्रभु ने कैसे कार्य किया, प्रभु ने उसे कैसे संभाला और प्रभु ने उसके जीवन को कैसे बदला, उसके बारे में हम सुनेंगे, उसकी गवाही को देखेंगे। उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर बातें करेंगे। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं और उसकी गवाही को हम सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। और मैं मेरे जीवन की छोटी सी गवाही है आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन ने प्रभु ने बदल दिया। सचमुच में मेरा जिंदा खुदा ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं ना एक लड़का हूँ ना एक लड़की हूँ। प्रभु ने जो जीवन दिया है उस जीवन से मैं चल रही हूँ। बट मैं बहुत परेशान थी। मुझे ना आज तक किसी ने समझ नहीं पाया कि मैं क्या चीज हूँ। मेरी फैमिली तक मुझे नहीं समझ पा रही है। मैं बहुत परेशान थी और डिप्रेशन में चल रही थी। मैंने बहुत बार राइट करने की कोशिश किया है, बट एक दिन मेरे दिमाग में आया कि सिस्टर ममता को मैं कॉल क्यों ना करूँ, क्योंकि मैं उनके पार्लर में जाती थी अक्सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी बातें सुनना। तो एक बार मैंने उनको कॉल किया कि सिस्टर मुझे इस रास्ते से एक अच्छे रास्ते पे चलना है, मुझे कुछ रास्ता बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। सचमुच में प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। सिस्टर ममता के द्वारा मुझे उनके घर बुलाया गया और सिस्टर ने मुझे बहुत समझाया, अरे तू एक लड़का है या लड़की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु के नजर में तो उसका बेटा और उसकी बेटी है। बाइबल के द्वारा मुझे वचन सुनाया, मुझे गाइड किया और आज मैं एक अच्छी स्थान पे खड़ी हूँ, अच्छे रास्ते पे खड़ी हूँ और प्रभु ने सच में मुझे जीवन बदल दिया है। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये रही ममता सिस्टर, इन्होंने मेरे जीवन को बदला है प्रभु के द्वारा। और मैं प्रभु के बेटी और बेटा दोनों होके मैं प्रभु का सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि सच्ची जिंदगी और सच्ची लाइफ प्रभु की जीवन है। और हम सब मसीह के लोग प्रभु के भवन में आए और प्रभु की आराधना करें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और प्रभु सचमुच में मेरा जिंदा खुदा सच्चा परमेश्वर है, वो सबके जीवन को बदल देगा, क्योंकि प्रभु का ही गैरेज ऐसा है जो सबकी प्रिपेयर प्रभु ही करता है। तो हमने इस गवाही में देखा कि परमेश्वर ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया, परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे शांति दिया। ठीक इसी तरह आज हम बातें करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बाइबल बताता है। प्रेरितों का काम 8 अध्याय अगर हम 27 से पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जो नपुंसक था और वो उस देश की रानी का मंत्री था। वो जब यरूशलेम की ओर जा रहा था तभी वो अपने हाथ में यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक को लेकर पढ़ रहा था और वहां पर लिखा हुआ था कि उनको मेमने के समान मार दिया गया, वो मेमने के समान बलिदान किया गया। और जैसे भेड़ों को ऊन कतरने के समय ले जाया जाता है और उसके बाद भेड़ चुपचाप ही रहता है, उसी तरह वो उसने भी जब उसको सताया गया, जब उसको मार दिया गया, तब भी उसने भी उस भेड़ के समान कुछ ना कहा, चुपचाप रहा। लेकिन वो जो पढ़ रहा था तो उनको वे सब बातें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर जो है वो यशायाह खुद के बारे में लिख रहा है या खुद के बारे में वो कह रहा है या किसी दूसरे के बारे में वहाँ पर बताया गया है। वो बात उस नपुंसक व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिलिप को दर्शन देता है, फिलिप से बातें करता है कि तू जा, और तेरे आगे एक नपुंसक व्यक्ति जा रहा है और वो यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक को हाथ में लिए हुए पढ़ रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पवित्र आत्मा कहता है कि तू जा और उसे तू समझा। उसी वक्त फिलिप उसी और दौड़ लगाता है जिस ओर से नपुंसक व्यक्ति घर को लौटे जा रहा था। तो जैसे ही फिलिप उनके और दौड़ा, उसके बाद फिलिप ने नपुंसक को देखकर कहा, जो आप अध्ययन कर रहे हैं क्या वो आप समझते हैं? तब नपुंसक व्यक्ति ने कहा कि अगर कोई मुझे ना समझाएगा तो मैं कैसे समझूंगा। तब नपुंसक व्यक्ति ने फिलिप से पूछा, यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? भविष्यवक्ता यशायाह के बारे में या किसी दूसरे के बारे में?
तब फिलिप ने कहा, यहाँ पर परमेश्वर के संतान के बारे में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। वो जगत में आएगा और मनुष्य के साथ वास करेगा, मनुष्य के साथ रहेगा। उसके बाद वो समस्त मानव जाति के लिए, पूरे पृथ्वी के मानव जाति के लिए अपने लहू बहाएगा। उसे मार दिया जाएगा, उसे क्रूस पर लटकाया जाएगा और वो फिर से तीसरे दिन जी उठेगा और फिर से वो मानव जाति के साथ रहेगा। उसके बाद परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो उठाया जाएगा, परमेश्वर उसको उठा लेगा और वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर से वो मनुष्य जाति को लेने के लिए स्वर्ग से उतर आएगा और वो समस्त मानव जाति का न्याय करेगा। उसके बाद जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को विश्वास किए, जो परमेश्वर के वचनों पर चले, उन सब को परमेश्वर अपने साथ ले जाएगा और समस्त मानव जाति को परमेश्वर विश्राम देगा। ये सारे बातें, ये सब बातें फिलिप ने नपुंसक को कह सुनाया, बताया। उसी समय नपुंसक ने अपने सारे गुनाहों को मान लिया। उसी समय नपुंसक अपने मन को फिराया, अपने पापों को छोड़ दिया, अपने गलत कामों को छोड़ दिया। और जब वो लोग आगे बढ़ रहा था, उसी समय नपुंसक को जल का एक स्थान दिखाई दिया और वो फिलिप से कहता है, क्या मैं अभी इसी वक्त बपतिस्मा ले सकता हूँ? क्या कुछ रोक टोक है? फिलिप कहता है, तू अगर विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। तो उसी समय फिलिप और नपुंसक व्यक्ति रथ से उतर कर वो जल के स्थान में जाता है और जैसे ही फिलिप उसको बपतिस्मा करता है और जब नपुंसक व्यक्ति पानी के अंदर में से बाहर आता है और वो देखता है कि फिलिप उसके संग नहीं है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा फिलिप को वहां से उठाकर अन्य जगह पर ले गया। तो जैसे पवित्र आत्मा फिलिप को भेजा कि तू जा और एक नपुंसक व्यक्ति को तू वो जो अध्ययन कर रहा है उसके बारे में तू उसको जाकर समझा, उसी तरह ठीक इसी तरह ही आज समस्त पृथ्वी पर जितने भी प्रभु के दास है, जितने भी लोग सेवकाई करता है, वे सब परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं कि जाओ और जितने भी जगत के लोग हैं उन लोग को बताओ कि अंत का समय निकट है और परमेश्वर सबका न्याय करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग उन लोग के विरोध में हैं। वे लोग नहीं जानते थे कि प्रभु के लोग क्या करते हैं, क्यों प्रचार करते, उन लोग को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। और वे लोग इस बात को लेकर हर समय विवाद खड़ा करता है कि वे लोग धर्म परिवर्तन करता है, लोभ देते हैं। और किसी किसी लोगों को ये लगता है कि जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी प्रभु के लोग हैं, वे लोग दूसरों को लालच दिखाता है, लालच देता है। लेकिन आप लोगों को लालच नहीं देते, लेकिन प्रभु कहता है ये चेतावनी है मेरे तरफ से, अगर मन ना फिराओगे तो आपको अनंत काल के लिए सजा में जाना पड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर का चेतावनी है उसके बारे में ही प्रभु के लोग, क्रिश्चियन लोग बताता है कि मन फिराओ, अगर मन ना फिराओगे तो अनंत काल के सजा भुगतना पड़ेगा, अनंत काल के लिए तुम्हें नरक के आग में जाना पड़ेगा। तो इसी बात को हर एक मसीह व्यक्ति जाकर प्रचार करता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा। तो क्या आप भी उसी बात में लगे हुए हैं कि परमेश्वर के लोगों को विवाद करें, परमेश्वर के लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करें? लेकिन आपको इस बात को जानना है, बाइबल बताता है जिसका नाम भी जीवन के पुस्तक में लिखा ना हुआ मिलेगा उसको नरक के आग में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए सारे मसीह लोग प्रचार करता है कि मन फिराओ, प्रभु पर विश्वास करो। तो इसी संदेश के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को उद्धार दे, आप सभी को परमेश्वर शांति दे।